हेलो दोस्तों, वासुदेव एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी सीकर के सेमेस्टर थर्ड मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में है कि सेमेस्टर थर्ड मैथमेटिक्स के में मैथमेटिक्स का जो पेपर है उसका पेपर का नाम क्या है, कि उस पेपर से रिलेटेड जो यूनिट हैं वो यूनिटें अपने पास में किस तरीके से हैं। आइए देखते हैं यूनिट फर्स्ट कि भाई यूनिट फर्स्ट कौन सी है। उससे पहले अपन देख लें कि पेपर का नाम जो है वो अपने पास में क्या है। तो पेपर का नाम है रियल एनालिसिस एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस फर्स्ट। रियल एनालिसिस एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस फर्स्ट, वास्तविक विश्लेषण और संख्यात्मक विश्लेषण। वास्तविक विश्लेषण और संख्यात्मक विश्लेषण के बारे में अपने पास में पेपर है। इसमें टोटली 4 यूनिट अपने पास में हैं, जिसमें अगर देखा जाए तो 2 यूनिट जो हैं वो तो अपने पास में है रियल एनालिसिस से, और नेक्स्ट 2 यूनिट अपने पास में है न्यूमेरिकल एनालिसिस से। अगर रियल एनालिसिस की यूनिट की बात करें तो यूनिट फर्स्ट है कि रियल नंबर है जो एक कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। रियल नंबर जो है एज ए कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, लिमिट पॉइंट, बाल्ज़नो-वाइस्ट्रास थ्योरम, क्लोज एंड ओपन सेट, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पैक्टनेस, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पैक्टनेस एंड कॉम्पैक्टनेस, हैन-बोरेल थ्योरम क्या है, होल्डर इनइक्वालिटी क्या है, इसके बारे में। इससे आगे है सब सीक्वेंस, लिमिट एंड कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस, फिर मोनोटोनिक सीक्वेंस, कोशी सीक्वेंस, सब सीक्वेंस, कोशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन ए क्लोज इंटरवल। इस तरीके से अपने पास में इस सिलेबस का डेटा है। अगर देखा जाए तो रियल एनालिसिस एज ए कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, ये अपने आप में एक चैप्टर है। इससे आगे फिर है सीक्वेंस, सीक्वेंस भी अपने पास में एक चैप्टर है। तो एक चैप्टर इसका हो गया, एक यहाँ से हो गया, दूसरा सब सीक्वेंस, ये सारे दोनों एक हैं। तो ये कह सकते हैं कि ओवरऑल अगर यूनिट फर्स्ट में बात करी जाए तो यूनिट फर्स्ट में अपने पास में 2 चैप्टर्स जो हैं वो कंप्लीटली अपने को पढ़ने हैं, जिसमें एक रियल नंबर के बारे में हो गया ऑफ ए कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड के लिए, और एक सीक्वेंस हो गया अनुक्रम, वो वाला पॉइंट अपन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है यूनिट सेकंड जो है, यूनिट सेकंड अपने पास में वो ही रियल एनालिसिस से है। इसमें प्रॉपर्टी ऑफ डेरिवेबल फंक्शन, डरबॉक्स थ्योरम, रोल थ्योरम, नोटेशन ऑफ लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी फॉर फंक्शन ऑफ सर्वल। ये मानो कि अपने आप में ये जो प्रॉपर्टी बतानी है कि ड्राइवेबल फंक्शन की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, डरबॉक्स परमे जो है वो क्या है, रोल परमे क्या है, इसके लिमिट पॉइंट और कंटिन्यूटी के लिए, लिमिट और कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के लिए फंक्शन जो है उसके बारे में बताना कि भाई कोई फलन अगर अपने को दे रखा है तो उस फलन की लिमिट किस तरीके से निकालें, अर्थात उसकी सातत्यता, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, अवकलनीयता जो है उसका मान ज्ञात करना। ये सारी चीजें अपने पास में इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अपने पास में है कि रीमान इंटीग्रेशन, लोअर एंड अपर रीमान इंटीग्रेशन। भाई रीमान समाकलन क्या है, ऊपरी रीमान सम और निम्न रीमान समाकलन क्या होता है, रीमान इंटीग्रेबिलिटी, रीमान अवकलनीयता क्या होती है, मेन वैल्यूड थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, कि भाई अवकलनीयता के लिए मध्यमान प्रमेय जो है, अवकलनीयता की मध्यमान प्रमेय क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रेबल कैलकुलस, कि अवकलनीयता के लिए फंडामेंटल थ्योरम जो है वो क्या है, ये अपन देखेंगे।
फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशंस, फंक्शन जो है फलन के लिए भाई फंक्शंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशंस। आगे इससे आगे है प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, टोटल वेरिएशंस। ये मानो कि भाई वेरिएशन के लिए जो प्रॉपर्टी है, उसकी वेरिएशन की प्रॉपर्टी क्या है, वेरिएशन टोटल वेरिएशन जो है वो अपने पास में क्या है, ये सारी जो है वो यूनिट नंबर सेकंड में पढ़ना है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो अपने पास में डरबॉक्स थ्योरम और रोल थ्योरम, इन पर आधारित इन दोनों के कथन कि ये डरबॉक्स पर में क्या है और रोल पर में क्या है, इस पर आधारित क्वेश्चंस जो हैं वो सारे अपने पास में एक चैप्टर में देखने हैं। उससे आगे अपन रीमान समाकलन के बारे में बात करेंगे कि रीमान समाकलन क्या है, ऊपरी रीमान समाकलन क्या है, निम्न रीमान समाकलन क्या है। तो अगर इसमें देखा जाए तो यूनिट नंबर सेकंड जो है, सेकंड यूनिट में भी अपने पास में 2 चैप्टर्स जो हैं वो पढ़ने वाले हैं। आइए अब देखते हैं यूनिट थर्ड कि यूनिट थर्ड जो है वो अपने पास में क्या है। तो यूनिट थर्ड का जो पोर्शन है ये अब शुरू हो रहा है अपने पास में न्यूमेरिकल एनालिसिस से। न्यूमेरिकल एनालिसिस से अपने पास में ये शुरू हो रहा है कि संख्यात्मक विश्लेषण जो है, उस संख्यात्मक विश्लेषण से अपने पास में यूनिट नंबर थर्ड शुरू हो रही है कि सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन पॉइंट वाइज एंड यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, कोशी कार्टेशियन वाल्जनो वाइस्ट्राइस प्रमेय एम थ्योरम। ये मानो कि सीक्वेंस और सीरीज ऑफ फंक्शन ये क्या है, पॉइंट वाइज बिंदु से अभिसरण ये क्या होता है, एंड यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस कोशी कार्टेशियन ये मान ज्ञात करना है अपने को। बाल्जनो वाइस्ट्राइस एम थ्योरम जो है वो क्या है, ये सारी चीजें अपन इसमें देखने वाले हैं। इसके अलावा अगर बात करी जाए तो अपने पास में भाई बैकवर्ड और फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला, अग्रांतर और पश्चांतर जो है वो क्या होते हैं, न्यूटन के लिए अग्रांतर और पश्चांतर सूत्र जो हैं वो क्या हैं, ये सभी इसमें देखने वाले हैं। एक तरीके से ये कहें कि अपने पास में अगर न्यूमेरिकल एनालिसिस की यूनिट थर्ड में अगर देखा जाए तो वही 2 चैप्टर्स अपने को पढ़ने हैं कि 2 चैप्टर अपने पास में आने वाले हैं यूनिट नंबर थर्ड से, जिसमें एक में तो अपन एक चैप्टर जो है वो तो अपन उसके में बैकवर्ड और फॉरवर्ड जो अग्रांतर है, अग्रांतर और पश्चांतर जो है वो होते क्या हैं, अगर कोई मान अपने को दे रखे हैं तो उनका अग्रांतर किस तरीके से निकालें, समान अंतराल के लिए, असमान अंतराल के लिए, वर्ग अंतराल के लिए इनका मान जो है वो किस तरीके से निकालते हैं। इससे अगले वाले चैप्टर में अपन देखेंगे कि समान अंतराल के लिए, असमान अंतराल के लिए न्यूटन ग्रेगोरी सूत्र जो है वो क्या होते हैं, उसकी सहायता से क्वेश्चंस को हल करना, ये अपने पास में यूनिट नंबर थर्ड है। आगे है यूनिट नंबर फोर्थ। यूनिट नंबर फोर्थ में न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, ड्राइवेबल ऑफ डेरिवेशन ऑफ जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये मानो ट्रेपीजोइडल नियम जो है वो क्या है, सिम्पसन 1/3 नियम क्या है, सिम्पसन 3/8 नियम क्या है, गॉस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंशियल इक्वेशंस, बाइसेक्शन मेथड, सिंथेसिस मेथड और रेगुलर फॉल्सी मेथड, इटरेशन मेथड, न्यूटन राफसन मेथड, ड्राइवेबल फॉर्मूला एंड रेट ऑफ कन्वर्जेंस। एक तरीके से इसमें अगर देखा जाए तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, संख्यात्मक समाकलन जो है वो क्या है, डेरिवेटिव ऑफ, डेरिवेशन अपने को बताना है कि डेरिवेशन ऑफ जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन क्या है। फिर इससे आगे है अपने पास में ट्रेपीजोइडल नियम, कि ट्रेपीजोइडल नियम क्या है, सिम्पसन का 1/3 नियम क्या है, सिम्पसन का 3/8 नियम क्या है, गॉस एलिमिनेटिंग फॉर्मूला जो है, गॉस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है वो क्या है, ये सभी चीजें हैं। तो अपने पास में यूनिट नंबर फोर्थ जो है इससे भी ओवरऑल 2 चैप्टर्स होने वाले हैं, जिसमें एक चैप्टर्स में तो अपन पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के बारे में, संख्यात्मक समाकलन जो है वो किस तरीके से करना है। एक यूनिट में अपन ये देखने वाले हैं जिसके अंतर्गत अपने पास में ये फॉर्मूले ट्रेपीजोइडल नियम, सिम्पसन 1/3 नियम, 3/8 नियम
गास एलिमिनेटिंग मेथड्स वगैरह ये आएंगे। और दूसरा जो चैप्टर है उस दूसरे चैप्टर में अपने पास में बाइसेक्शन मेथड हो गया, रेगुलर फाल्सी मेथड हो गया, न्यूटन राप्सन विधि होगी, ये सारे मेथड्स जो हैं ये दूसरे चैप्टर्स के अंतर्गत देखने वाले हैं। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि अगर सेमेस्टर थर्ड की बात करी जाए तो सेमेस्टर थर्ड में अपने पास में रियल एनालिसिस और न्यूमेरिकल एनालिसिस का पेपर है, जिसमें रियल एनालिसिस की 2 यूनिट हैं, जिसमें प्रत्येक यूनिट से अपने को 2-2 चैप्टर्स पढ़ने हैं, प्रत्येक यूनिट में 2-2 चैप्टर्स अपने को पढ़ने हैं। इसके अलावा ये देखा जाए न्यूमेरिकल एनालिसिस में, तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में भी अपने पास में 2 यूनिट हैं और प्रत्येक यूनिट से 2-2 चैप्टर अपने को देखना है। तो इस तरीके से है। आगे आपको इन जो यूनिट्स हैं इन यूनिटों के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उनके वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।